क्या लव जिहाद का शिकार हुई श्रद्धा? पहले प्यार का झांसा दिया, फिर घर से भगाया। कई महीने रंगरलियां मनाने के बाद बोर हो चुका था आफ्ताब। श्रद्धा ने जब शादी करने की बात कही तो गला घोटकर मार डाला। हैवानियत की हद पार करते हुए जिसको जान कहता था उसी की ले ली जान। आफ्ताब यही नहीं रुका, दिल के टुकड़े टुकड़े तो किए ही, शरीर को भी 35 भागों में काट डाला। ट्विटर पर भौंकने वाले भारे के सेकुलरों ने चुप्पी साधी हुई है। मुसलमानों पर एक खरोच आने पर रुदालियों वाला रोना रोने के लिए मशहूर बॉलीवुड सितारे गायब दिखे इस घटना पर। क्या सिर्फ मुसलमानों का खून ही इन्हें लाल नजर आता है? क्या हिंदुओं की हत्या से इनके लिए भेड़ बकरियों को काटने का बराबर है? श्रद्धा को पीटता था आफ्ताब। वह उसके साथ रिलेशन खत्म करना चाहती थी। दोस्त ने किया था दावा। बंबई की पढ़ी लिखी श्रद्धा के साथ ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा? देखिए पूरा वीडियो और वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। माँ बाप पालघर में रहते थे और वो मुंबई में रहकर एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है फूड ब्लॉगर आफ्ताब से। आफ्ताब उसे प्यार का झांसा देता है और माँ बाप के मना करने पर उसके साथ भाग चलने के लिए मजबूर करता है। दोनों देश की राजधानी दिल्ली में मेहरौली के पास छतरपुर में रहने लगे। फिर दोनों में कुछ मामूली लड़ाइयाँ हुई। श्रद्धा उसे शादी के लिए फोर्स करने लगी। तब आफ्ताब का असली रूप सामने आया। श्रद्धा को आफ्ताब से था जान का खतरा। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण के दिए बयान के अनुसार इसी साल जुलाई में श्रद्धा ने उससे संपर्क किया था और बताया था कि अगर वो आफ्ताब के साथ और कुछ दिन रही तो उसे मार डालेगा। तब श्रद्धा काफी डरी हुई थी। लक्ष्मण ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने छतरपुर के घर से श्रद्धा को रेस्क्यू किया था। तब उन लोगों ने आफ्ताब को चेतावनी दी थी कि वे उसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे, लेकिन फिर आफ्ताब के लिए श्रद्धा की कमिटमेंट देखकर उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। वे फिर साथ साथ रहने लगे। उसके बाद कुछ महीने बीत गए, लेकिन श्रद्धा ने किसी दोस्त को संपर्क नहीं किया। श्रद्धा के घर वालों और दोस्त दोनों घबरा गए थे। फिर श्रद्धा के पिता विकास मदन वाकर ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत लिखवाई। फिर दिल्ली आए और मेहरौली थाने में उनके बेटी की तलाशने की अर्जी दी। पुलिस तुरंत आफ्ताब को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आफ्ताब वहीं छतरपुर में ही रह रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आफ्ताब ने पुलिस को घुमाने की कोशिश भी की। उसने कहा मेरा और श्रद्धा का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था, फिर वो उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आफ्ताब ने सब कबूला, जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के दिए बयान के अनुसार एक रोज दोनों में काफी कहा सुनी हो गई थी। तब आफ्ताब ने अपना आप खोया और श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। मारने के बाद सुबह तक श्रद्धा की बॉडी के पास ही बैठा रहा, उसके ठंडे पड़े शरीर को देखता रहा। सुबह हुई, आफ्ताब इलेक्ट्रिकल की दुकान पर गया और वहां से 300 लीटर वाला फ्रिज खरीद लाया। डिलीवरी वालों के आने के टाइम उसने लाश को बाथरूम में छुपा दिया था। फिर बाजार से बड़ी आड़ी लाकर लाश के कई टुकड़े किए और उन छोटे टुकड़ों को काली पॉलीथिन में भर दिया। बाकी जो शरीर बचा उसे फ्रिज में ही रख दिया। फिर रोजाना रात को वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जा जाकर उसके टुकड़े फेंकता रहा। फिर सुबह उठता और अपने काम पर चला जाता था। आफ्ताब के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि आफ्ताब ऐसा रहता था कि उन्हें कभी इस बात का शक भी नहीं हुआ था। आफ्ताब को पूरे 18 दिन लगे थे श्रद्धा की पूरी बॉडी को काट कर फेंकने में। वो बॉडी की गंध भगाने के लिए अगरबत्ती जलाता था और खून मिटाने के लिए गूगल पर सर्च करके केमिकल ढूंढता था। आफ्ताब का कहना है कि वो श्रद्धा से थक चुका था। अब वो उससे प्यार नहीं करता था, वो श्रद्धा से छुटकारा पाना चाहता था। क्या कोई सामान्य दिमाग और सोच का व्यक्ति ऐसी साजिश कर सकता है? हत्या के 6 महीने तक ऐसे ही खुला घूम सकता था। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब मर्डर से पहले काफी क्राइम शोज देखता था और उसने ये मर्डर पूरी तरह प्लान करके किया है। पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ मर्डर की प्लानिंग और लाश ठिकाने लगाने के चार्जेस लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब ने एक बड़े अपराधी की तरह पूरी मर्डर को प्लान करके हत्या की है। ये कोई एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है। आखिर कब तक कोई हिंदू लड़कियों ऐसे ही लव जिहाद का शिकार होती रहेगी? कब तक हिंदू सोया रहेगा? आपका क्या कहना है इस मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।